हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का जो एक और टॉपिक है प्रेजेंटेशन वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस प्रेजेंटेशन का कुछ पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वी शुड नो व्हाट इज प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट ओव्यूल टू द ओवेरी वॉल। ओवेरी वॉल को ओव्यूल के साथ कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके, एंड अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, जहां पे ओव्यूल होंगे वहां पे प्लेसेंटा होगा। ठीक है, तो जब हम अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं और अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, और ओव्यूल हमेशा ओवेरी में होता है ना। तो जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन इज प्लेसेंटेशन, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, arrangement of placenta in the ovary, or what else we can write, arrangement of ovule in the ovary is called placentation, and there are 5 type of placentation. How many types? 5 type of placentations are there. First one is marginal, second is axile, third is parietal, fourth is precentral, and fifth one is basal. Okay, 5 are there. Now here you can see the first one. What is the arrangement in the marginal? What is the example? Pea plant. In pea plant we can see that we have one pod. एक pod है, ठीक है, वो फली है। उस फली में आप जब उसको ओपन करोगे ना तो एक ही रोप है। जब आप ओपन करोगे तो एक ही रोप में कंटिन्यू लगे हुए थे। ठीक है, जब आप ओपन करोगे तो वो अल्टरनेट मैनर में क्या होंगे, आपको मिलेंगे। ठीक है, आधे मटर आपको इस तरफ मिलेंगे, आधे मटर आपको इस तरफ मिलेंगे, और ऐसे जब आप उसको बंद कर दोगे तो वो पूरी एक रो बनाएंगे, और वो सब के सब एक ही जगह मार्जिन पे क्या हो रखे हैं, अटैच हो रखे हैं थ्रू द प्लेसेंटा। अभी ये सीड है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? सीड। बट एक टाइम में ये पहले क्या थे? ओव्यूल। तो अगर हम सीड की बात करें मतलब ओव्यूल की बात कर रहे हैं, और ये वाला पॉइंट है जहां पे ये सब इस वेंट्रल सर्चर के थ्रू, एक रिज के थ्रू क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको पोड बोल रहे हैं, वो पोड को हम क्या बोलेंगे? फ्रूट। एक टाइम में वो क्या थी? ओवेरी। ठीक है, तो और ओवेरी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है? ओवेरी फ्रूट बन जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओविल क्या बनता है? सीड बनता है। ठीक है, और हम जब ओविल की बात करें मतलब प्लेसेंटा की बात करें, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवेरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे मार्जिन पे पूरा प्लेसेंटेशन हो रखा है ventral suture. Through the ventral suture they are connected. They are connected at margin. ठीक है, at margin. ठीक है, मार्जिन पे क्या हो रखे हैं? कनेक्ट हो रखे हैं, इसलिए ये मार्जिनल टाइप का प्लेसेंटेशन हुआ। ठीक है, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन, they will make one ridge strong, solid ridge, because of the all placenta is connected at a one ventral suture. ठीक है, तो वो जब आप ओपन करोगे तो अल्टरनेट मैनर में आपको क्या मिलेंगे, दिखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ना तो इस वाले पार्ट को ओपन करूंगा तो एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, यहाँ ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में आपको क्या मिलेंगे। जब इसको आप बंद कर दोगे तो ये एक रो बन जाएगी, है ना। तो ये सब ओव्यूल एक मार्जिन पे लगे हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मार्जिनल। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा जो पार्ट मैंने आपको डिस्कस करना है वो है एक्साइल। अब एक्साइल में क्या होता है? देखो ये रहा एक्साइल, ये ओवेरी का आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हो। इस ओवेरी में आप चैम्बर्स भी देख सकते हो, 1 2 3, देयर आर 3 चैम्बर्स, और ये तीनों चैम्बर्स में आप दो ओव्यूल दे सकते हो सेंट्रल साइड में। ठीक है, तो एट द सेंट्रल साइड वी विल सी द ओव्यूल, एंड इन दिस टाइप ऑफ ओवेरी लोक्यूल्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्साइल के बारे में लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ एक्साइल के बारे में, ठीक है, तो अबाउट द एक्साइल क्या लिखेंगे? एक्साइल हैव ओवेरी हैव लोक्यूल्स and ovules are placed in the center. ठीक है, कहाँ? सेंटर में आपको ओव्यूल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, चाइना रोज एग्जाम्पल है, टोमेटो एग्जाम्पल है, लेमन इज एग्जाम्पल। तो इस टाइप की आपको प्रेजेंटेशन किस में मिलेगा?
ये मिलेगा, इन तीनों में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आएगी। देखो इसमें दो चीजें ही ध्यान रखनी है, एक तो ओवेरी में चैम्बर्स दिख रहे हैं जिनको हम लोक्यूल्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल्स बोल रहे हैं, और दूसरा जो ओव्यूल्स है वो सेंटर में प्लेस्ड है, ठीक है। कहाँ है, सेंटर में, देख लो सेंटर में प्लेस्ड है, हर चैम्बर में दो ओव्यूल है। तो ये जो डायग्राम में दिख रहा है ना, वैसे ही आपको लिखना होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। चाइना रोज है, टोमेटो है, लेमन है, ठीक है। कोई भी दो एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो। फिर थर्ड वाला पॉइंट हमने क्या डिस्कस करना है, पेराइटल। पेराइटल में यहाँ देखो, ये ओवेरी का सेक्शन आप देख सकते हो, ओव्यूल भी आपको रेड कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें आप देखोगे कोई भी चैम्बर नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें एक चैम्बर है, ठीक है, एक ही चैम्बर में आप देख सकते हो पेरिफेरल पार्ट में दो दो ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये सेंटर वाला पार्ट होता है, ये पेरिफेरल वाला पार्ट होता है ना। तो एट द पेरिफेरल पार्ट ओव्यूल्स आर प्लेस्ड नॉट इन द सेंटर, ठीक है। एंड दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड, विच टाइप ऑफ, दैट इज कॉल्ड पेराइटल, दैट इज कॉल्ड पेराइटल, ठीक है। तो पेराइटल में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, देखो स्टार्टिंग में आप लिखोगे कि है देयर इज अ वन चेंबर एंड पेरिफेरल पार्ट हैव ओव्यूल्स, ठीक है। बट यहाँ पे एक फॉल सेप्टम भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक फॉल सेप्टम जो इसको ऐसे डिवाइड करता है। एग्जैक्टली आपको देखने में एक ही लगेगा, लेकिन वो बहुत लाइट होता है, इसलिए यहाँ पे आपको एक चैम्बर दिख रहा है। बाकी होते हैं छोटे छोटे वहाँ पे सेप्टम्स होते हैं जिन वहाँ पे लोक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे, ऐसे एक सेप्टम बना दो, मान लो ये एक ऐसा ऐसा मैंने एक सेप्टम यहाँ पे बना दिया, वो बहुत लाइट है, हल्का सा है, तो उसको फॉल सेप्टम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, फॉल सेप्टम बोल रहे हैं। तो होता तो एक ही चैम्बर है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो एट द एंड क्या हो जाता है कि एक फॉल सेप्टम यहाँ पे बन जाता है, जिससे वो लोक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये चीज आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट आपको ये जरूर लिखना है कि लेट्स राइट अबाउट द पेराइटल, ठीक है। चलो पेराइटल के बारे में लिखते हैं, ठीक है। पेराइटल के बारे में आप क्या लिखोगे कि इन अ वन locule, in a one locule all ovules are placed, all ovules are placed at the peripheral part, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवेरी, ठीक है। सेंटर में नहीं, कहाँ, पेरिफेरल मतलब साइड वाले मार्जिन्स के ऊपर, यहाँ पे साइड वाले पार्ट पे आपको मिलेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, ठीक है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में लिख दो, देयर इज समटाइम्स दे हैव शोन द फॉल सेप्टम आल्सो, ठीक है, कभी कभी फॉल सेप्टम भी मिलता है, ठीक है। तो वो दो चैम्बर में डिवाइड हो, दो लॉक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। बट ये वाला पेराइटल और वो एग्जांपल्स आप ध्यान रखोगे। फिर आ जाओ आप फ्री सेंट्रल पे, थर्ड फोर्थ पार्ट क्या हो गया, फ्री सेंट्रल, ठीक है। फ्री सेंट्रल में क्या लिखोगे, सेंटर पार्ट में देखो वन लोक्यूल इज देयर, ओनली वन लोक्यूल, वन चैम्बर, एंड सेकंड थिंग ऑल द ओव्यूल्स आर प्लेस्ड एट द सेंटर। आप देखो इसमें और इसमें मैंने पास में इसीलिए बनाया, देखो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे आप। यहाँ पे भी सेंटर में है ओव्यूल्स, यहाँ पे भी सेंटर में है ओव्यूल्स। डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस है, दैट यहाँ पे लोक्यूल्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे लोक्यूल्स नहीं है। दैट मीन्स this type of ovary have only one chamber, one locule, and in this type of ovary we will get the more than one chambers, ठीक है। तो यहाँ पे वन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्री सेंट्रल, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ये फ्री सेंट्रल, क्या लिखेंगे, फ्री सेंट्रल के बारे में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ओवेरी वन लोक्यूल and all ovules are placed at center, ठीक है। सेंटर में क्या होंगे, सब प्रेजेंट होंगे। तो there is a one locule and all ovules are placed at the center। ये दो पॉइंट याद रखना है। और फिर एग्जाम्पल डायंथस है एंड प्राइमरोज जैसा मैंने आप यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो प्लेसेंटेशन होता है वो होता है बेसल, ठीक है। बेसल जैसे इसके नेम से नहीं पता चल रहा है, बेसल मतलब ये कहाँ लगा होगा, बेस से। तो इसकी प्लेसेंटा कहाँ होगी, सबसे नीचे की तरफ बेस से लगी हुई होगी। और इसमें हमेशा इस टाइप के फ्लावर में या इस टाइप के ओवेरी में आपको कितना ओव्यूल मिलेगा, एक ही ओव्यूल मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, सनफ्लावर है एक एग्जाम्पल और दूसरा इसका एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। तो इसमें लिखेंगे क्या, बेसल में क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं। बेसल में हमने लिखना है इन अ ओवेरी वन ओव्यूल, इन अ ओवेरी वन ओव्यूल इज connected at the base। ठीक है, ओवेरी में क्या होगा, वो कहाँ, ओव्यूल कहाँ कनेक्ट होगा, एट द बेस। और जहाँ पे कनेक्ट होगा, जहाँ पे ओवेरी के साथ वो कनेक्ट हो रहा है वहीं पे तो प्लेसेंटा होती है। ठीक है, तो ये बेसल और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पूरा टॉपिक याद रखना है, अच्छे से याद करना आप। जैसे 5 जिसको आपको याद रख, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अलॉन्ग विद द डायग्राम। ठीक है, तो उसमें क्या लिखना होता है, इसमें सबसे पहले प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन लिखनी होती है आपको। तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवेरी और अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवेरी, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। देयर आर 5 टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, देयर आर 5। ओके, first one is marginal, example is pea plant, and where the ventral suture is having two rows, and two rows they are connected and they are found alternate manner, right? We will open it। ठीक है, खोलेंगे तो दो, और वेंट्रल सर्चर पे वो प्रेजेंट रहता है, रिज पे, हार्ड सॉलिड रिज पे वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, वेंट्रल सर्चर, थ्रू द वेंट्रल सर्चर दे आर कनेक्टेड एट द मार्जिन। ठीक है, ठीक है, मार्जिनल। देन उसके बाद फ्री, इसमें आप एक्साइल में लिखोगे देयर आर लोक्यूल्स एंड एट द सेंटर और द लोक्यूल्स वी विल फाइंड द ओव्यूल। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है, एग्जांपल चाइना रोज है, टोमेटो है और लेमन है। ठीक है, फिर आप यहाँ आ जाओ कि ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल्स ओवेरी में पेराइटल वाले, पेरिफेरल वाले पार्ट पे प्रेजेंट है, एक ही चैम्बर है, और समटाइम्स वी विल फाउंड फॉल्स सेप्टम, कभी कभी फॉल्स सेप्टम मिल जाता है। ठीक है, बाकी होता है एक ही है। ठीक है, उसके बाद फ्री सेंट्रल में देयर इज no these type of chambers, only one chamber is there, in that one chamber at the center part we will found the number of ovules connected। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री सेंट्रल बीच में एकदम सेंटर है, और यहाँ पे फ्री कोई लोक्यूल नहीं मिल रहा है ना, इसलिए फ्री सेंट्रल बोल रहे हैं। एग्जाम्पल डायंथस एंड प्राइमरोज है। और बेसल में आपको पता है एक ही ओव्यूल होता है, और एक ही ओव्यूल में वो जो ओव्यूल होगा वो सबसे बेस वाले पार्ट पे ओवेरी के कनेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल ए सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।